नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्रिकेट के मैदान पर रोमांच, जीत हार और रिकॉर्ड्स के बीच कई बार ऐसे अजीबोगरीब और विवादास्पद वाक़ये घटित हो जाते हैं जो खेल के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और साल 2023 के वनडे विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला भी इसी फहरिस्त का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उदाहरण है। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उस मैच के दौरान श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बल्लेबाज को मैदान पर बिना एक भी गेंद खेले और बिना अपना स्टांस लिए टाइम आउट करार देकर पवेलियन वापस भेज दिया गया। इस एक घटना के बाद खेल जगत में भूचाल आ गया और इसी बात पर तीखी बहस छिड़ गई कि क्या खेल के नियमों की आड़ में जीत हासिल करने के लिए खेल भावना यानी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, या फिर ये नियमों का पूरी तरह से वैध और अनुशासित प्लान था। उस मुकाबले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो श्रीलंका की पारी के 25वें ओवर में जब बल्लेबाज सदीरा आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो उनके बाद क्रीज पर उतरने की जिम्मेदारी अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज के कंधों पर आई। मैथ्यूज पूरी तरह तेजी के साथ मैदान के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रीज पर पहुंचकर अपना हेलमेट पहनने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूटा हुआ है, जो मैदान पर खिलाड़ी की सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद अहम और ज़रूरी हिस्सा होता है। बिना मजबूत स्ट्रैप के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज की तेज तर्रार बाउंसर या यॉर्कर का सामना करना बल्लेबाज की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए मैथ्यूज ने बिना वक्त गवाए तुरंत अपने डगआउट की तरफ इशारा किया और अपने लिए दूसरा सुरक्षित हेलमेट मंगवा लिया। लेकिन जब तक बाउंड्री लाइन से श्रीलंका का दूसरा खिलाड़ी दौड़कर नया हेलमेट लेकर मैदान के बीचों बीच पहुंचता, तब तक मैदान पर तनाव की एक अजीब सी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने अंपायर के पास जाकर इस बात की औपचारिक अपील कर दी कि बल्लेबाज तय समय के अंदर खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसे नियमों के तहत टाइम आउट दिया जाए। शाकिब अल हसन की इस अपील के बाद मैदान पर मौजूद मैदानी अंपायर्स ने जब नियमों की किताब को खंगाला और समय सीमा की गणना की तो उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को पवेलियन लौटने का कड़ा फरमान सुना दिया। अंपायर के इस अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसले को सुनकर मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। मैथ्यूज ने अंपायरों और विपक्षी खिलाड़ियों के सामने हाथ जोड़कर सफाई देने की पूरी कोशिश की और उन्हें अपना टूटा हुआ हेलमेट दिखाते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि ये जानबूझकर की गई देरी नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी शारीरिक सुरक्षा और सिर की हिफाजत का सवाल था, क्योंकि कोई भी समझदार खिलाड़ी बिना ठीक हेलमेट के मैदान पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। उन्होंने दलील दी कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर उनके पास सही उपकरण होना उनका हक है, लेकिन आईसीसी के नियमों के कड़े दायरे के आगे उनकी एक भी ना चली और उन्हें बिना एक भी गेंद खेले मायूस होकर मैदान से बाहर लौटना पड़ा। इस पूरी घटना के बाद क्रिकेट के नियम में छिपे उस टाइम आउट नियम पर वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू हुई, जिसके बारे में आम फैंस तो क्या खुद कई बड़े खिलाड़ी भी पूरी तरह से अनजान थे। आईसीसी के नियमों के मुताबिक जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो नए बल्लेबाज को तय समय सीमा, अगर वनडे और टी20 क्रिकेट की बात करें तो आमतौर पर 2 मिनट के अंदर मैदान पर पहुंचकर अगली गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होना होता है और अगर नया बल्लेबाज इस तय समय के अंदर क्रीज पर अपनी स्थिति नहीं संभाल पाता तो विरोधी टीम के कप्तान की अपील करने पर अंपायर उसे टाइम आउट दे सकता है। हालांकि खेल की अघोषित परंपरा और जेंटलमैन्स गेम की ये पुरानी रवायत है,
ये कहती है कि जब भी किसी खिलाड़ी के साथ कोई तकनीकी या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या आ जाती है तो विरोधी टीम खेल भावना का परिचय देते हुए अपनी अपील वापस ले लेती है या अंपायर से थोड़ा लचीलापन दिखाने का अनुरोध करती है। लेकिन शाकिब अल हसन और बांग्लादेशी टीम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों और खेल विशेषज्ञों ने बांग्लादेशी टीम की तीखी आलोचना करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उन्होंने जीत की हवस में खेल की शालीनता और उसकी आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई हैं। रविचंद्रन अश्विन और कुछ अन्य खिलाड़ियों ने ज़रूर ये कहकर बांग्लादेश का बचाव किया कि वो नियमों के दायरे में रहकर खेल रहे थे और इसमें कोई तकनीकी गलती नहीं थी, क्योंकि नियम तो नियम होते हैं। लेकिन आम जनता और अधिकांश पूर्व जो क्रिकेटर्स थे उनका यही मानना था कि एक तकनीकी खामी या टूटे हुए हेलमेट के लिए किसी खिलाड़ी को इस तरह बिना खेले आउट करना खेल की गरिमा के खिलाफ है। दूसरी तरफ एंजेलो मैथ्यूज को भी इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा कि एक सीनियर और अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते उन्हें मैदान पर उतरने से पहले अपने सभी उपकरणों की जाँच कर लेनी चाहिए थी और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। कुल मिलाकर 2023 विश्व कप की ये घटना इतिहास के पन्नों में एक ऐसे विवाद के रूप में दर्ज हो गई जो आज भी जब कभी याद किया जाता है तो ये सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि क्या नियम हमेशा इंसानियत और खेल भावना से ऊपर होते हैं।